हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज जो हम डेली रिपोर्ट लेके आए हैं आपके लिए बॉक्स ऑफिस, ये थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे तक रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार थी और मैं फिर लेट हो गया। इधर उधर की एक वीडियो आया मेरे पास कि सर ये देखो, ये क्या नेगेटिविटी हो रही है हाउसफुल 5 को लेके। मैंने कहा यार, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस यही हो सकता है कि जिस तरीके से जो जो भी पॉजिटिव तरीके की बातें करते हैं, नंबर्स को ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं और नंबर को समझना भी आता है उनको। ये नहीं कि किसी बादल के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां पर ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि बजट नहीं हो पाया इसलिए मूवी फ्लॉप है। वैसे मैं एक मूवी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं 15 वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा अजीब है। तो इसको कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इस नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, ये नहीं हो सकते। ट्रोलर्स का काम है ये, ठीक है। आपको बस यही करना है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप देखने जाओ, और जो जो भी ऐसा लगता है कि ठीक बातें कर रहे हैं उनके वीडियो जितने ज्यादा शेयर करोगे, नेगेटिविटी अपने आप ही सबडी हो जाएगी, ठीक है। तो कल हमने बात करी थी काफी डिटेल के अंदर के किस तरीके का इसका बजट है, और साथ साथ में किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर और कितने पैसे कमाने के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इसका मैथ्स कैसे चलता है। जब कोई पिक्चर बनाने बैठा होता है प्रोड्यूसर, तो वो बुद्धू आदमी तो है नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो क्रिएटिविटी को 2 मिनट के लिए साइड रखता है। आप लोग खुद ही बोलते हो कि भाई क्रिएटिविटी तो पता नहीं कहाँ गई, यहाँ तो कॉर्पोरेट वाले आ गए और कॉर्पोरेट वाले के दिमाग ही नहीं चल रहा, वो लॉस पे लॉस करे जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बुद्धू लोग है ना, जो बादल पे बैठ के कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाले जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। रियल बात यही है कि ये जो मूवी जिस तरीके से सबके मन के अंदर घरनी घरनी चाहिए थी, वैसी ही नहीं घरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी किसी भी तरीके से खराब है, ठीक है। ये मूवी अच्छी भी है और एट द सेम टाइम बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है। एट द सेम टाइम ये अच्छा पैसा भी कमाएगी। एट द सेम टाइम ये कोई बहुत बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी नहीं होने वाली है। सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। किसी को हाउसफुल 1 पसंद है, किसी को 5 पसंद है। मुझे पर्सनली 4 पसंद थी। अब काफी ज्यादा लोग बोल सकते हैं कि 4 किसको पसंद होती है। ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ 5 किसको पसंद होती है। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। ठग लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं। इसका डे 6 है और ये थोड़ी रिटर्न ऑफ, या सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस ये करेगी, जिससे इसका टोटल 41 प्लस 2.5 43.5 तक पहुंचेगा। ये भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। 86 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है। 100 करोड़ के भी थोड़े से इसके वांदे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं क्या बोलूं, मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बुरी पिक्चर नहीं थी जैसे इंडियन 2 थी। ये हमने पहले भी बात करी थी। थोड़ा कमल हसन की एरोगेंस जो कर्नाटका क्षेत्र के लिए बोला, हालांकि अब वो थोड़ा बाजी पलट रहे हैं। वो अब ये कॉमेंट बाजी एक और कर रहे हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं भी उनके साथ ही हूँ, कर्नाटका के साथ हूँ, मैं तमिल भाइयों के साथ हूँ, इसीलिए हूँ तमिलनाडु के साथ। क्योंकि अगर आप अचानक से भाषा कोई और दे देते हो तो उनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को इलिटरेट समझते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। ये जो इंडिया है, हजारों सालों से, करोड़ों सालों से इसका हिस्ट्री है। अभी तक तो किसी को ऐसी फीलिंग नहीं आई। अचानक से आपके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो गई जब इंडिया के बाहर के मुद्दे नहीं खत्म हो रहे, तुम इंडिया के अंदर के मुद्दे खोल के बैठ गए हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, ये जो खुराफाती लोग होते हैं ना, ये जो इंडिया के अंदर डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, ये भी किसी टेररिस्ट से कम नहीं होते। कोई टेरर ही तो क्रिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा अंडर करंट वाला टेरर क्रिएट कर रहे हैं। एनीवेज, जो भी इस पिक्चर का हुआ, अगर ऐसी सोच हो तो अच्छा हुआ, साला खराब हो गए। आगे चलते हैं। हाउसफुल 5 का डे 5 कैसा गया। ये ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कल गया था। कल 9% पे ओपन ये हुई थी, 21 23, फिर नाइट शो 27 पे गए। आज ये 9 पे ओपन हुई, 20.5 यानी 21 के आसपास ही, फिर 23 की जगह 22.5, 27 कल रात को गई थी। आज ये 26 के आसपास जाएगी, तो थोड़ा सा कम होगा कल से। कल इसने 15 किया था, संडे वाला दिन ऑफकोर्स बड़ा नंबर था 35। आज ये 14 करेगी। तो 105 जो इसका ऑफिशियल नंबर है, प्लस 14 हो जाता है 119 करोड़ रुपए नेट इंडिया कलेक्शन। और इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 162 करोड़ रुपीज है। तो बहुत शानदार कलेक्शन। 34 करोड़ जो है ओवरसीज मार्केट से आए हैं। और बहुत ही अच्छे कुछ सवाल पूछा, नादानी में पूछा, जैसे भी पूछा कि ये जो ओवरसीज की कलेक्शन होती है, क्या यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50% पैसा वापस मिल जाता है एग्जीबिटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर को? नहीं, वहां पर जो होती है कॉस्ट ज्यादा होती है। तो लगभग लगभग 33% के आसपास रिटर्न वापस आता है। बाकी वहां पर ही भारी भारी रह जाता है, वापस इंडिया में नहीं आता। तो ये थोड़ा सा इसका शॉर्ट कमिंग होती है। लेकिन एक अच्छी चीज ये होगी कि जो 34 करोड़ है, ये जल्दी 50 करोड़ के डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। और 50 करोड़ एक अच्छा नंबर है अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार टिपिकली इंडिया में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी बहुत ज्यादा इसका पिक्चरें सुपर हिट डुपर हिट नहीं होती है।
वहां पर भी इसको वाइडर रीच मिल रही है। जैसा मैंने कल बताया था, इसका जो बजट है वो 240 करोड़ है। और जिन्होंने कल का वीडियो मिस कर दिया जो कि बजट एनालिसिस के साथ था, वो एक बार कल का वीडियो देख लेना। बट ब्रॉडली अगर एक लाइन में मैं यहाँ पर बताऊं आपको, तो मोटे मोटे लेवल पे अगर ये 250 करोड़ रुपए के आसपास करता है, तो कम से कम इसको फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। कम से कम इतना इसको करना चाहिए। और वैसे भी इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ बना रहे हो, तो रिस्पेक्टफुल नंबर भी लगता है, फ्रॉम एन इमोशनल एंगल ऑल्सो, फ्रॉम अ बिजनेस एंगल ऑल्सो। अगर ढंग से समझना है कि भाई ओटीटी को कितना गया, सैटेलाइट म्यूजिक, फिर थिएटर जो पेन वगैरह ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए, उन्होंने कितने में लिया, तो आप ढंग से समझ सकते हैं उस वीडियो के अंदर जाके। अगर ऐसी गाना गाना है या कीर्तन करना है, बजट नहीं क्रॉस हुआ, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ दो आपको समझना है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।